विशिष्ट शिक्षकों के एनपीएस प्राण रजिस्ट्रेशन के लिए सुझाव जारी। शिक्षकों का क्रम में होगा ट्रांसफर। एनओसी दोनों जिलों से जरूरी। शिक्षकों का सुबह शाम के साथ अब दोपहर में भी देनी होगी हाजिरी। स्कूलों की दीवार पर लगेगा नया मिड डे मील मेन्यू। उच्चतर माध्यमिक प्रधानाध्यापकों के वेतनमान सुधार की अपील। लाभुक योजनाओं के लिए अभिभावकों से शपथ पत्र अनिवार्य। मध्याह्न भोजन योजना 10 फरवरी से अनिवार्य। प्रमाण पत्र लागू। प्रधानाध्यापक काउंसलिंग और विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू। डाउटफुल सक्षमता प्रथम और द्वितीय उत्तीर्ण शिक्षकों की री-काउंसलिंग शेड्यूल जारी। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के कनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले साथियों, टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मोहम्मद आदिल इकबाल फ्रॉम पटना एंड मोहम्मद शाहनवाज जी फ्रॉम नवादा को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली खबर जो निकल के आ रही है, बिहार के सरकारी स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर श्रेणी के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए 16 अधिकारियों की टीम गठित की और यह ट्रांसफर प्रक्रिया लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से पूरी की जाएगी और आवेदनों की जांच के बाद संबंधित अधिकारी अपनी सहमति या असहमति देंगे। अंतर जिला ट्रांसफर के लिए दोनों जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी की एनओसी आवश्यक होगी। स्कूल आवंटन पंचायत और नगर निकाय के विकल्पों के आधार पर अवरोही क्रम में किया जाएगा। अगर आपका ऐच्छिक स्थान अगर आपको नहीं मिलता है तो आपकी ट्रांसफर फिलहाल के लिए रोक दी जाएगी। साथियों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च इसका जो है अंतिम तिथि रखा गया है ट्रांसफर के लिए। वहीं साथियों, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे तो विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतनमान को सुधारने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापकों का जो वर्तमान वेतन जो कि 35,000 है, जो अन्य शिक्षक जिसमें सहायक शिक्षक हो गए, स्नातक शिक्षक हो गए और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक है, इनसे बहुत कम है। उनकी जो जिम्मेदारियां हैं और पद की जो गरिमा के अनुरूप ये सैलरी जो इनका जो मूल वेतन बनता है 35,000 वो नहीं है और उन्होंने 7वें वेतनमान के लेवल 9 के तहत वेतनमान बहाल करने की अपील की है। साथियों, इसी के साथ शिक्षा विभाग ने 15 फरवरी 2025 को स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के लिए अंतिम काउंसलिंग की तिथि तय की है। जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन अब तक नहीं हो सका है, यह उनके लिए अंतिम अवसर होगा। अनुपस्थिति की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं वे 8 से 12 फरवरी 2025 के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं और अपनी अंतिम काउंसलिंग जो है वो 15 फरवरी 2025 को करा सकते हैं। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ बिहार शिक्षा विभाग ने स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 17 से 19 फरवरी 2025 तक कराने का निर्णय लिया है। जिन अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन में गलतियां जैसे कि नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या पाई गई है, वे 10 फरवरी 2025 तक अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। सही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए पोर्टल 10 से 14 फरवरी 2025 तक खुला रहेगा। यह अंतिम मौका होगा, अतः अभ्यर्थी समय पर दस्तावेज अपलोड करे। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2024 के तहत प्रधानाध्यापक पद के लिए अनुशंसित 5,971 अभ्यर्थियों में से शेष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 11 फरवरी 2025 को संबंधित प्रमंडलों में होगी। विभाग ने इस सफल अभ्यर्थियों से प्रमंडल या जिला आवंटन के लिए अधिकतम 3 विकल्प 10 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक भरने का निर्णय लिया है। पंचायती राज और नगर निकाय शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से और अन्य शिक्षक सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना विकल्प भरेंगे। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करेंगे तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत वितरित राशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों से शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया है। सभी स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान प्रत्येक योजना के लिए अलग अलग पंजी तैयार की जाएगी, जिसमें अभिभावक हस्ताक्षर करेंगे। इन पंजियों का निरीक्षण जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राशि का जो है सही उपयोग हो रहा है। वहीं साथियों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में फर्जी उपस्थिति और मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित
करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब शिक्षकों को स्कूल खुलने और बंद होने के अलावा दोपहर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने निर्देश जारी कर कहा कि मध्याह्न भोजन परोसने के बाद प्रतिदिन एक प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा, जिस पर सभी उपस्थित शिक्षकों के हस्ताक्षर होंगे। यह प्रमाण पत्र बिना हस्ताक्षर के मान्य नहीं होगा और शिक्षकों की अनुपस्थिति मानी जाएगी, जिससे फर्जी उपस्थिति पर रोक लगेगी और योजना की गुणवत्ता बनी रहेगी। वहीं साथियों, अगली खबर की ओर बढ़े तो बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। नियुक्ति के बाद 21 दिनों की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी, जिसमें वेतन भी मिलेगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। अभ्यर्थियों को 1 साल की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। जिनकी पोस्टिंग दूरस्थ क्षेत्रों में होगी उन्हें 1 साल के भीतर ट्रांसफर का विकल्प दिया जाएगा। शिक्षा विभाग जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लेते हुए पत्र जारी कर सकता है। वहीं वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। इसी के साथ विशिष्ट शिक्षक एनपीएस प्राण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सामान्य गलतियों से बचने के लिए श्री, श्रीमती और कुमारी के चयन में सावधानी बरते। योगदान तिथि 1/1/2025 या उसके बाद की डाले और मेंबरशिप की जगह सक्षमता आवेदन आईडी अंकित करें। डॉक्यूमेंट्स को 5 MB से कम आकार में अपलोड करें और हस्ताक्षर का साइज 20 KB से कम JPEG में रखें। गलत फॉर्म भरने वालों को ऑनलाइन ग्रीवेंस डालकर फॉर्म को 24 घंटे के अंदर रिजेक्ट करके पुनः नई आवेदन डाल सकते हैं। साथियों, तो ऐसे विशिष्ट शिक्षक जो इंतजार कर रहे हैं, विभाग उनका जो है प्राण कैंसिल करेगा, उससे पहले आपको ग्रीवेंस डाल के खुद से यह काम कर लेनी चाहिए। वहीं मध्याह्न भोजन योजना के बदलाव के बाद 15 फरवरी से पहले सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की दीवारों पर नया मेन्यू लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने निर्देश दिया है कि 15 फरवरी से बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए नया मेन्यू लागू किया जाएगा, जिसमें हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाई गई है। सोमवार से शनिवार तक के लिए नया मेन्यू निर्धारित किया गया है, जिसमें हर दिन विभिन्न प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।